क्या मिलेगा रोजगार? सब पेपर पर मिला है, कहीं रोजगार नहीं है। क्या रोजगार है? अब मान लीजिए किसी को 10,000 20,000 रुपया दे के सबको शांत कर दिया। अब कोई फैक्ट्री लगेगा बिहार में तब तो रोजगार मिलेगा। नौजवान के बनाने तेजस्वी के तेजस्वी के हाँ, काहे तेजस्वी? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से। आरजेडी का चुनाव करेंगे। आरजेडी करेंगे। हाँ। क्यों आरजेडी से क्यों उम्मीद है इस बार? उम्मीद इसलिए है कि ये तो रहते रहते 20 साल से देख लिए हम, और 5 साल अगले को भी देखेंगे। एगो गाना आप सुने होइएगा कि बीए करके बकरी चरावता। ऐसा ऐसा विद्यार्थी हमारे गांव में है, हमारे समाज में है, जो इतना पढ़ लिख के भी आज कुछ नहीं कर रहा है। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। और हम मौजूद हैं इंडिया के आखिरी गांव में, और ये गांव बिहार में पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पर पड़ता है। और जैसा कि आप सभी को पता, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीख भी आ चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होंगे और 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। इसी के साथ हम इंडिया के आखिरी गाँव में खड़े हैं, और ये गाँव बिहार में पड़ता है और खजौली विधानसभा में आता है। यहाँ के लोगों से हम बात करें क्या सोच रहे हैं बिहार के बारे में, क्या सोच रहे हैं बिहार सरकार के बारे में, कुछ सुविधा मिला कि नहीं। यहाँ तक इंडिया के लास्ट गांव में मौजूद है। आइए हम डायरेक्ट जुड़ते ग्रामीण से, क्या सोच रहे हैं इंडिया के लास्ट गांव वाले, क्या सोच रहे हैं, क्या बोलते हैं बिहार चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है नहीं होने वाला ये तो हम लोग नहीं जानते, वो तो सरकार की मैटर की बात है। बात रह गई जो आप लोग कह रहे हैं जो कि नीतीश के बारे में, जो नीतीश सरकार अच्छा है या ख़राब है। हाँ। जो कि हम लोग के लिए जो खराबी है, इसलिए ख़राब है जो कि बहुत हमारे जैसा कमज़ोर वर्ग का लोग बच्चे को पढ़ाया लिखाया, आश्वासन दिया जो कि ये करेंगे, चौथा फेज निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाला। आज से नहीं 23 से निकाल रहा है, 24 में भी कहा जो कि निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाला। अंतिम तक कहा जो कि सितंबर में पेपर ले लेंगे, फिर कहा जो कि अक्टूबर में ले लेंगे। अब बोल रहे थे जो कि 16 दिसंबर को लेंगे। जब वो फॉर्म नहीं भरवा सके तो कैसे ले लेंगे दिसंबर में परीक्षा? नहीं ले नीतीश सकेंगे। जी तो कह रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं अच्छे से, बिहार में बहुत अच्छे से हमने रोजगार दिया है। रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार कर रहा है वो, जो पढ़ाई कर रहा है वो कौन सा रोजगार करे, वो तो उसी पर निर्भर है ना। तो शिक्षा वगैरह अच्छा हुआ कि नहीं बिहार में 20 सालों में? शिक्षा भी अच्छा हुआ है, लेकिन जो शिक्षा करके जो रोड पर भटक रहा है उसको क्या चारा मिल रहा है? क्या यानी गुजारा रोजगार नहीं है बिहार में। होगा? बिहार में रोजगार नहीं है। पर पोस्टर तो लगा रहे हैं हर जगह, बोले खुशहाल बिहार रोजगार। दिखावा के लिए लगा रहे हैं, दिखावा के लिए लगा रहे हैं सर, ऐसी दिखावा बात के नहीं। लिए जी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम लगाए हैं, रोजगार वगैरह दिए हैं। वो भारत का, हाँ। बिहार का नहीं है। बिहार का तो नीतीश सरकार करेंगे हाँ, ना, हाँ, हाँ। जो मुख्यमंत्री है वो करेंगे ना। तो मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। जो किया वो किया, लेकिन हम क्या लोग सोच रहे हैं आप इस बार? गांव क्या सोच रहा है इस बार? आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम तो यही सोचेंगे जो शिक्षा पर कमजोर वर्ग का लोग अपना जैसे होता है वैसे अपना कर्जा लेकर कुछ करके कहता है जो कि ऐसा होगा वैसा होगा पढ़ाई के बारे में, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग बदलाव वगैरह करेंगे कि नहीं? बिहार चुनाव आने, चुनाव में बदलाव करेंगे क्या? फिर नीतीश जी आएंगे चुनकर? हम लोग के लिए नहीं आवे वही अच्छा है। आप लोग नहीं आए जी नहीं, तो कौन सी सरकार है जो आप फिर से दोबारा चुन कर लाएंगे? वो तो समय की बात है सर, ऐसे कैसे बता सकते हैं। नहीं, लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, उधर से मोदी जी भी आ रहे हैं, तो कौन सी सरकार चुनेंगे? मोदी जी तो भारत की है ना। हाँ, हाँ। बिहार में चाहिए ना मुझे, हाँ, तो बिहार में लालू और नीतीश जी हैं, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? वही चाहिए, तेजस्वी जी प्रसाद चाहिए। तेजस्वी जी से उम्मीद है। जी, और कल 2 दिन पहले उन्होंने एक ऐलान किया है सरकारी नौकरी के बारे में। जी कहा कि जिनके घर में डिग्री वाले लोग होंगे उनके घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कुछ पता है इसके बारे में? जी नहीं, हमें पता नहीं, तो उन्होंने ऐलान किया है इस बारे में कि कह रहे हैं कि जिसके घर में सरकारी नौकरी हो, डिग्री वाले लोग होंगे, उनके घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हर एक घर में हर एक नौकरी, एक नौकरी। तो लगता है दे पाएंगे? अब देंगे या नहीं देंगे वो तो उसका मैटर की बात है, सरकार बनने के बाद। हाँ, बनने के बाद वादा पूरा कर पाएंगे तेजस्वी जी? अब क्या पता, उम्मीद है यानी बदलाव उम्मीद का? तो है, उम्मीद जैसे बता रहा है वैसा तो उम्मीद है। है, यानी उम्मीद है। जी, चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप बिहार चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि दूसरा सरकार हो, दूसरा सरकार हो। हाँ, बदली हो। काहे सोच रहे हैं? ऐसा कुछ काम नहीं हुआ? बिल्कुल काम नहीं हुआ, जो भी हुआ है पेपर पर हुआ है, फ्रंट पर कुछ नहीं। अब यहीं देख लीजिए, एक बांध बना है, हाँ, जिस बांध का अभी ये स्थिति देख लीजिए क्या है। हाँ। एक ढलाई बना है जिस पर गाड़ी नहीं चलती है,
वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर जाकर एक न एक गाड़ी पलटी मारती है। जो ढलाई नहीं बना है ठेकेदार को बोलता है तो ठेकेदार कहता है हमको इतना ही बजट है, यही है वही है। अरे ठेकेदार बोलते हैं उतना ही बजट हमें पास हुआ है। इतना ही बनाना है, यही करना है, वही करना है। कोई काम नहीं करता है, क्या करेगा यहाँ। अब यहाँ एक तटबंध बना दिया कि नदी के किनारे फिर एक बन रहा है, इसको हाइड करने की क्या जरूरत है। नदी किनारे जब बनिए रहा है भारी बांध, तो यहाँ इसका तो कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो वैसे ही बाढ़ से बिहार में कुछ रोजगार वगैरह मिला? क्या मिलेगा रोजगार, सब पेपर पर मिला है, कहीं रोजगार नहीं है। क्या रोजगार है। अब मान लीजिए किसी को 10,000 20,000 रुपया दे के सबको शांत कर दिया। अब कोई फैक्ट्री लगेगा बिहार में तब तो रोजगार मिलेगा। यहाँ से हजारों की संख्या में दूसरे राज्य जाता है कमाने के लिए। यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है। अब एक चीनी 2-3 चीनी मिल है यहाँ बिहार में, अगर वो भी चालू करता तो 1,500 आदमी तो काम करता है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम चीनी मिल बना देंगे। अब मोदी जी क्या, अभी तो मोदी जी के सपोर्ट में नीतीश का सरकार है, तो फिर चीनी मिल क्यों नहीं चला। जूट मिल नहीं चला, पंडौल में जूट मिल भी है, वो भी नहीं चला। क्या करेगा वो विकास, कहाँ कुछ विकास है। क्या सोच रहे हैं इस बार? उल्लू बना रहा है, पब्लिक को उल्लू बना रहा है। वो राशन वगैरह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े देने से हैं। क्या होगा, राशन देने से क्या होगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ रोजगार चाहिए। अब इतने बेरोजगार युवा यहाँ घूम रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। पोस्टर तो लगा रहे हैं हर जगह, खुशहाल बिहार, रोजगार बिहार है, उनका दिखावा है कुछ नहीं। फील्ड पर काम कोई वर्क नहीं है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार बदल कर किसे बदल लाएंगे? के देखेंगे, बदल के देखेंगे। तो बदलने में किसका चुनाव करेंगे फिर? हम लोग आरजेडी का चुनाव करेंगे। आरजेडी करेंगे। हाँ। क्यों आरजेडी से क्यों उम्मीद है इस बार? उम्मीद इसलिए है कि ये तो रहते रहते 20 साल से देख लिए हम। अब 5 साल अगले को भी देखेंगे। क्या है, विकास करेगा तो रहेगा, नहीं करेगा तो वो भी जाएगा। उसको भी बदल देंगे। उसको भी बदल देंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले सरकार से, आरजेडी से, तेजस्वी यादव से? हम लोग तो यही का उम्मीद कर रहे हैं कि आगे विकास करे और दे, हम लोग को दिखा दे कि हाँ ऐसा विकास होता है। फिर भी वही है, और जब वो भी नहीं दिखाएंगे तो उनको भी बदल देंगे। तेजस्वी यादव की योजना आप जानते ही होंगे। तेजस्वी यादव ने 2500 दिया है, महिलाओं को बोला है 200 यूनिट फ्री। उस योजना के बारे में क्या सोचता है ये गाँव? ये गांव यही सोचता है कि हमको दिखा दे। हाँ, दिखा दे, अगर दिखा देंगे तो फिर वही रहेंगे, और नहीं दिखाएंगे तो कहाँ से रहेंगे। यानी उम्मीद है युवा सरकार से। उम्मीद है युवा सरकार से कि वो कुछ करके दिखावे। और तेजस्वी जी ने यह भी बोला है कि अगर हमारी सरकार आई तो हर घर में जो भी डिग्री वाले होंगे उनको एक सरकारी नौकरी देंगे। खुशी की बात है, दे दे, अच्छी बात है। नौकरी देना तो उनका काम है, जो भी नौकरी दे दे। उम्मीद है यानी। उम्मीद है। मोदी जी वगैरह नीतीश जी से उम्मीद नहीं रहा। अब 20 साल देख लिया, अब कितना देखे, अब कितना इंतजार करे। कह रहे हैं कि एक बार और मौका दे दीजिए, 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर 25 से 30 तक रहेंगे वो, फिर भी वही रहेगा, पेपर पर काम होगा। 20 साल तो देख लिए, अब कितना इंतजार हो। इंतजार करते करते तो 20 साल यानी कि 2 युग समाप्त हो गया। हाँ, 20 साल देख लिए, 20 साल देख लिए, काम वाम नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुद्दा पलायन वगैरह पर क्या बोले? अब जो भी काम छोटा मोटा होता है उसमें भी देखते हैं कुछ अलगे ढंग का काम होता है। बन के आता है एस्टिमेट कि ऐसे ऐसे इतना बनेगा, और फील्ड पर वर्क होता है कम। कभी घूम के देखने के लिए भी नहीं आया कि हम जो काम दिए हैं उसको भी हम जाके देख ले। सरकार आई है ये इस गांव में, इंडिया के लास्ट गांव है ये, सरकार आई है कोई कभी? भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई सरकार नहीं। यहाँ नजदीक में ही नेपाल बॉर्डर है। कोई नहीं आया है, एक भी नहीं आया है। यहाँ तक यहाँ विधायक लोग भी आने से डरते हैं, वो लोग भी नहीं आ पाते हैं। कोई नहीं आता यहाँ कोई पे। नहीं आता है। स्थानीय विधायक जो है वो आते हैं, अपना देख के चले जाते हैं। तो गांव उनके में हाथ विकास कुछ है नहीं। आया, विकास हुआ गांव गांव में? में कुछ भी विकास नहीं है। अब सड़क की हाल देख लीजिए, विकास तो हम लोग को सड़क देखेंगे इसके बाद समझेंगे। शिक्षा, स्कूल की स्थिति अच्छी हो तब न समझेंगे कि विकास हुआ। कुछ भी नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि हम 20 साल में शिक्षा मैंने बहुत अच्छा कर दिया। कुछ अच्छा हुआ लगता है आपको? वही तो दिखा रहे हैं कि कहीं कुछ अच्छा नहीं हुआ है। कहाँ कोई शिक्षा है, कोई अच्छा काम कोई नहीं। अच्छा काम नहीं हुआ है। यानी बदलाव देखेंगे हाँ, बदलाव देखेंगे, बिल्कुल बदलाव देखेंगे। कि आप किसे बदल कर लाएंगे? अब किसे लाएंगे, यहाँ तो लालू जी हैं और नीतीश जी हैं। लालू जी हैं और नीतीश जी हैं। तो नीतीश का तो 20 साल देखिए लिए, अब एक बार फिर लालू को देख लेंगे। लालू जी के बेटे से तेजस्वी जी से क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे वो? अब हम लोगों का जो ख्वाहिश है अगर पूरा कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 साल के बाद वो भी बना। यानी अगर आएंगे तो उनसे उम्मीद है कि काम करेंगे। हाँ हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, क्या सोच रहे हैं भैया? नमस्कार।
क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में चुनाव है, क्या लग रहा है, सरकार बदलेगा या फिर से दोबारा है? सरकार तो बदलना चाहिए परंतु बदलेगा नहीं। बदलेगा नहीं क्यों? नहीं बदलेगा, इसलिए नहीं बदलेगा कि अगला पार्टी से अगला संतुष्ट नहीं है। सरकार आ जाए, चाहे नीतीश कुमार का आए या तेजस्वी का आए, कोई ये जो चाहेगा जो हम भ्रष्टाचारी खत्म कर देंगे वो कभी नहीं हो सकता है। कोई जीतने के लिए ये कहेगा कि हम घर घर एक एक नौकरी देंगे, कोई अपना घर से नौकरी देगा? कहा है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। लोग चाहता है अगला खराब है, फिर भी लोग उसी को वोट दे देता है। हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, नीतीश कुमार को वोट नहीं करे, फिर भी मजबूर होकर उसी को वोट करना पड़ता है। बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है, रोजगार वगैरह है अब एक बिहार चीज में? बताइए, हमारे जो बिहार का जो जनसंख्या है समथिंग 14 करोड़ है। ये जो सरकार इतना जो है नौकरी कहाँ से देगा? यदि ये देख लीजिए, सरकार का काम सोचना है ना, जनसंख्या वगैरह है तो सरकार का काम है कि कहाँ फैक्ट्री लगाएं, कहाँ काम दें, लोगों को काम मिले। बिहार में सवाल ये उठता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं, जबकि नीतीश जी के साथ 20 साल से है मोदी जी। मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार है, 2014 से है मोदी जी, और कहते हैं कि हर बार 2014 में उन्होंने ये भी दावा किया था कि हम आएंगे तो मोतिहारी का चीनी मिल बनवा देंगे, लेकिन अभी तक 2025 आ गया फिर भी नहीं बना। देखिए दावा करने से नहीं कुछ होता है, काम करने से होगा। आजकल देखिए, आज अभी जो तेजस्वी है वो क्या कर रहे हैं कि आप लोग हमको जिताइए, जीतने के बाद हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे। ये सब जुमलेबाजी है। नीतीश कुमार, इससे पहले मोदी जी कहे कि हम चीनी मिल चालू करा देंगे। प्रयास में तो सब है। मोदी जी ने ये भी बोला था 2 करोड़ रोजगार के बारे में। कहने से नहीं कुछ होता है, करना पड़ता है। सब कहता है कि हम इतना कुछ करेंगे, करेगा कोई नहीं। पलायन वगैरह पे है कि नहीं? बिहार में पलायन काफी मुद्दा बना हुआ है इस बार, क्या लगता है कौन सी सरकार है जो पलायन रोक पाएगी? देखिए परिवर्तन होगा, ऐसा बात नहीं है। चाहे सत्ता बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, परिवर्तन ऐसा बात नहीं जो नहीं होगा। परिवर्तन होगा, उसके लिए समय लगेगा। समय लगेगा। कोई चाहेगा जो तुरंत परिवर्तन हो जाए, एक सो नहीं युवा हो सकता क्या है। सोच रहा है बिहार का, कैसी सरकार होनी चाहिए? नवयुवक चाहता है कि अच्छा हो, जैसे विद्यार्थी लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं। एगो गाना आप सुने होइएगा कि बीए करके बकरी चरावता। ऐसा ऐसा विद्यार्थी हमारे गांव में है, हमारे समाज में है, जो इतना पढ़ लिख के भी आज कुछ नहीं कर रहा है। आज रोड पे घूम रहा है, 5,000 का मतलब महीना कमा रहा है। ये गलती सरकार की है ना कि सरकार पढ़े लिखे को रोजगार नहीं दे पा रही है, ये गलती किसकी है? देखिए सरकार की तो गलती है। यहाँ पे सीट रहता है 10,000, उसमें वैकेंसी में 4 लाख रुपया, 4 लाख आदमी वैकेंसी भर देता है। तो जितना सीट रहेगा उतना ही ना। सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जितना पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं उसको कोई रास्ता लगावे। जी, सरकार का काम ही होता है रोजगार को बढ़ावा देना, बाहर से कंपनियां लाए, बाहर से फैक्ट्री लगाए, तो ये काम सरकार का ही, तभी तो रोजगार बढ़ेगा। किसी भी प्रदेश में अगर आप जाते हैं तो कहीं भी कोई भी काम हो, कोई भी फैक्ट्री लगाना सरकार काम है। सरकार अगर फैक्ट्री नहीं लगाएगी तो लोग कमाएंगे खाएंगे कहाँ से साधन होगा? फैक्ट्री तो सरकार को लगाना चाहिए। वैसे परिवर्तन इतना जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? जी जी, एकदम जरूरी है। सत्ता कोई, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारा जो समाज है स्वच्छ रहे, शांति से रहे, यही मेरा शुभकामना है। चलिए ठीक है, आपके ऐसा बात करके अच्छा लगा। सोच रहे हैं इस बार बिहार में कौन कौन चीज़ विकास हुआ है तो बताइए ना। कि नए नौजवान के बनाने तेजस्वी के, तेजस्वी के, हाँ, काहे तेजस्वी के बनाएंगे? काहे न जो नौजवान को काहे चुन कर लाएंगे? नौजवान के बनाएंगे। वो कह रहा है कि हम 2500 रुपया अच्छा देंगे, हाँ 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन, हाँ, और करेंगे और करेगा, उम्मीद है। यानी उम्मीद है। इंडिया का आखिरी गांव है, नेपाल से बॉर्डर लगा हुआ है, तो कुछ सुविधा वगैरह दिया बिहार सरकार ने 20 सालों में? कुछ मिला आपके गांव में? कोनो चीज़ हम लोग को नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला? नहीं, बताइए कोनो चीज़ मिला है तो। वो विकास कौन चीज़? रुकिए बोलने दीजिए, आपने बोल लिया। हाँ बोलिए। हम लोग सबके कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जो भी डिग्री वाला होगा। इस पर आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है आप? देंगे, उसी का वोट विचार कर रहे हैं, उन्हीं को देंगे। हाँ, उन्हीं के बनाइए। यानी उम्मीद है बदल देंगे? हाँ, बदल देंगे हम की बे। मोदी जी और नीतीश जी अच्छे काम नहीं किए बिहार में? नीतीश तो है वो दल बदलू है, इधर से इधर करता है, इधर से इधर।
जिधर देखता है उधर मिल जाता है, सरकार में आ जाता है। चलिए ठीक। तो बताते चले कि ये इंडिया का आखिरी गांव है, नज़दीक में ही नेपाल बॉर्डर है और ये बिहार में पड़ता है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं।